वाले जो है ना सबसे अच्छा जीवन जीते हैं, क्योंकि उनको ऐसा पैसा मिलता है कि नॉर्मल लाइफ, अच्छी लाइफ सब कुछ गुजर जाती है, ठीक है। लेकिन जब कोई बड़ी ड्रीम की बात आती है तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। तो एम्प्लॉय क्लास क्या होता है? ये बहुत ही सेटिस्फाइड क्लास होता है। क्या होता है? सेटिस्फाइड क्लास। सेटिस्फाइड क्लास वो क्लास होता है कि जहां पे वो अपनी कंफर्ट लाइफ से बाहर नहीं निकल पाते। ये सबसे बड़ी समस्या है ये एम्प्लॉय क्लास में, और यही रीजन है वो क्यों नहीं निकल पाते। क्योंकि 50,000 रुपये उनको महीने तनख्वाह आ जाती है, 30 दिन काम करते हैं और 50,000 तनख्वाह आ जाती है, और 50,000 में आराम से काम उनका निकल जाता है। क्या करना है यार, हफ्ते में एक दिन चले जाना है, डिनर करके आना है, बच्चे की फीस दे देनी है। लेकिन उनको जब पता चले यार हमको इस स्कूल के अलावा एक ऐसा भी स्कूल है जहाँ पे आपके बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट, उसकी पब्लिक स्पीकिंग, उसका पर्सनल ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ वो भी होती है, लेकिन वहाँ का यार फीस जो है वो 50,000 रुपये है। कितना है? तब क्या होगा? दिमाग की घंटी बजती कि नहीं बजती? यार चाहता तो हूं मेरा बेटा भी ऐसे बने यार, जो मैंने स्ट्रगल लाइफ मैंने अपने जीवन में जी, कम से कम मेरी आने वाली जनरेशन तो वो लाइफ होना चाहिए। लेकिन आपका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम आपकी 50,000 रुपए की है। अब 50,000 में करोगे क्या? परिवार चलाओगे, घर चलाओगे, खाना पियोगे, गाड़ी घोड़ा करोगे, क्या करोगे? ये क्लास है एम्प्लॉय क्लास। दिस इज वन ऑफ द सेटिस्फाइड क्लास। ये अपने घर के दीवार से आगे सोच नहीं पाते हैं, और ये सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की अगर बात देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या इसी क्लास में। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अब मैं बताऊं। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि एम्प्लॉय क्लास का आदमी अगर यही करने के अलावा अगर कोई काम और नहीं करे तो यह बात सत्य है कि कभी रिच नहीं बन सकता। ये पक्का है। क्यों नहीं बन सकता ये भी मैं बताऊं। ये सबसे बड़ी विडंबना एम्प्लॉय क्लास की है। तो एम्प्लॉय क्लास के लिए वार्निंग है मेरी तरफ से कि अगर आप ये करते रहोगे तो जीवन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उसके लिए रीजन है, इसकी एक लिमिटेशन है। आपकी जॉब में जो आपकी इनकम है एक लिमिट है, उस लिमिट से आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके एम्बिशंस हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो बहुत बड़े हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको इनकम को बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इनकम नहीं बढ़ा पाए तो आपके एम्बिशंस पूरे नहीं होंगे जो आप चाहते थे। क्या मेरा बेटा भी ऐसा हो, मैं भी अपनी पत्नी के लिए काम कर सकूं, एक बेहतरीन घर होना चाहिए, मैं भी एक अच्छी मर्सिडीज और गाड़ी में चलूं। क्यों? आज उम्र 50 साल, 35 साल, 45 साल की उम्र में है, आज आपके पास ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आज बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमने केवल इस क्लास में रहना पसंद किया, हमने अपने आप को किसी और अपॉर्चुनिटी की तरफ देखने का प्रयास किया ही नहीं। अगर मिला भी तो उसको विश्वास नहीं किया। हुआ क्या? हुआ नुकसान किसका? आज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबके सामने है। आज मात्र 5, 6, 7, 8 लोग बैठे हुए हैं। आज के 2 साल बाद इसमें से कोई डायमंड भी बन सकता है और कोई डायमंड का फॉलोअर भी बन सकता है। ऑप्शन आपके पास, अपॉर्चुनिटी आपके पास। इसमें कोई ना कोई ऐसा है जो डायमंड बनेगा, और जब वो डायमंड बनेगा तब आपको समझ में आएगा यार मेरे बीच रहने वाला सौरभ वर्मा डायमंड बन गया, मैं नहीं बन पाया। जब 5 साल बाद जब आप ये निर्णय लोगे कि मुझे भी डायमंड बनना है तो सौरभ जी के पास टाइम नहीं होगा। बीएस तिवारी जी के पास टाइम नहीं होगा। तो जो हेल्प आज आपको मिल सकती है वो हेल्प 2 साल बाद नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एम्प्लॉय क्लास क्या करता है, हमेशा टाइम टू मनी एक क्वेश्चन पे काम करता है। समझ रहे ना? देखिए मैं क्लोजिंग नहीं है, एक तरह से ट्रेनिंग सेशन हो गया। बढ़िया सर। क्योंकि क्या है उतना नए प्रोस्पेक्ट नहीं है तो मुझे मौका मिलेगा कि आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग भी दे दूं। ये क्लोजिंग पार्ट नहीं है, अभी मत सोचिए कि हम क्लोजिंग कर रहे हैं। क्लोजिंग दूसरे तरीके का होता है। अगर उस तरह का भीड़ होती तो मैं क्लोजिंग करता दूसरे तरीके से, साथ मैं ये सब नहीं बताता। ठीक है, तो ये जो पहला क्लास है ना, ये जो एम्प्लॉय क्लास है ना, ये
इसकी जो सबसे बड़ी इशू क्या है, हमने एक बार बताया ना आपको कि आप एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉय कैटेगरी में लाइफ में आप रिच नहीं बन सकते। अब समस्या ये है कि रिच की परिभाषा आपको तय करनी है। रिच होता क्या है? क्या 50,000 कमाने वाला रिच है? क्या 1 लाख रुपए कमाने वाला रिच है? या 12 लाख रुपए कमाने वाला रिच है? रिच वो है जब आपको कोई चीज पसंद आए तो ना तो उसको ट्रैक देखना पड़े, ना तो आपको अपनी पॉकेट। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है और ये विकल्प आपके पास है, देन यू आर रिच। अदरवाइज आप रिच नहीं है। पता लगा संगीता जी गई, अब पता लगा 5 लाख का हार पसंद आया और उसको ट्रैक को देखा, 5 लाख, अरे नहीं अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। होता क्या है, हम भी चाहते हैं, मेरी पत्नी का माइंडसेट वैसा नहीं है, वो देखती है पति का 5 लाख खर्चा हो जाएगा, वो जाती है ट्रैक देखती है। मुझे पता है कि वाइफ को ये हार पसंद है, लेकिन वो ले नहीं रही है क्योंकि उसका माइंडसेट अलाउ नहीं कर रहा है कि हम पति का 5 लाख रुपए क्यों खर्चेंगे। लेकिन अगर उसको ये पता होगा कि अगर इनके पास इतना पैसा है तो वो सोचना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये मैं रिच की परिभाषा बता रहा हूं। आप क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आप एम्प्लॉय क्लास में ये इक्वेशन होता है, टाइम इक्वल टू मनी, यही चलता है एम्प्लॉय क्लास में। आप क्या है, हम लोग क्या करते हैं, 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक का टाइम देते हैं, यही करते हैं ना? यही करते हैं कि नहीं करते हैं? 9 to 6 पूरी जीवन चर्चा, रिटायरमेंट होते होते हमारी जीवन शैली केवल 9 to 6 प्लान में रह जाती है। और सर रिटायरमेंट से पहले अगर शरीर जवाब दे दे तो वीआरएस लेके बैठ जाओ। अब मुझे बताओ, जब 9 से 6 घंटे ही काम करनी है तो इनकम तो तुम्हारे फिक्स है ना। अगर टाइम फिक्स है तो मनी फिक्स है कि नहीं है? ये बात समझ में आ रही है? जी सर। If time is fixed then your money is fixed, क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी, दिस इज योर एम्प्लॉय। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई विकल्प है? क्या है कोई ऐसा सिस्टम है आपके पास? क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है हमारे पास जहां पर हम इस चीज को बढ़ा सकें? इफ यू इंक्रीज योर टाइम, अगर हम इसको इंक्रीज कर लें, मनी विल इंक्रीज, मनी इंक्रीज हो जाएगी। ब्यूटी, यही खूबसूरती है। और जो आदमी इस चीज को समझ लिया, इस फिलॉसफी को समझ लिया, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा दूसरा कोई काम करेगा ही नहीं। ये मेरा चैलेंज है। प्रॉब्लम क्या है, वो यहां तक समझ ही नहीं पाता जी, उसकी फिलॉसफी नहीं समझ पाता। और बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं लगता, कोई बॉस नहीं होता, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, लोग अपनी अपलाइन की इज्जत नहीं करते, पैसा खर्च नहीं करते, बॉसिज्म होता नहीं है और बिजनेस छोड़ के। और इतना खूबसूरत अवसर जहां पे उसको रिच बनने का प्लेटफॉर्म मिला, रिच बनने की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उसने क्या किया? छोड़ दिया। उसने नहीं छोड़ा। किसने छोड़ा? बिजनेस ने छोड़ा, डायरेक्ट सेलिंग ने छोड़ा। जी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए वो डिजर्व ही नहीं कर पाया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो डिमांड थी वो डिमांड को पूरा कर ही नहीं पाया, इसलिए वो डायरेक्ट सेलिंग से डायरेक्ट सेलिंग उसको आउट कर दिया। लोग कहते हैं हमने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दिया, हमने कहा भैया डायरेक्ट सेलिंग जो कहता है वो करते हो क्या? तो अगर आप यहाँ पे इसको इंक्रीज करें, इस टाइम को इंक्रीज करें, तो आपका मनी बढ़ जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो अब ये देखना आपको है। आप मुझे बताओ, अगर इफ यू आर वर्किंग इन अ जॉब, अगर हम किसी जॉब प्रोफाइल में काम करते हैं, आपको कभी ऐसा लगता है? अभी तो कोरोना पैंडेमिक का टाइम चला था कि जिसके हमें फोन करते थे कुछ ना प्रॉब्लम हो जाती थी। किसी मदर चले गए, किसी फादर चले गए, किसी चल गया, बहुत स्टेट के चीफ सेक्रेटरी चले गए, किसी के आईपीएस ऑफिसर डीजीपी चला गया। अब मुझे बताओ, एक दिन पहले उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए बहुत बड़ी हस्ती थी। क्या था? बहुत बड़ी हस्ती थी। आज मैं भी अपने परिवार के लिए, लेकिन कल किसी ने देखा है क्या? नहीं सर, नहीं देखा ना। आज डीजीपी चला गया, कल से उसके महीने में क्रेडिट आएगा क्या? नहीं, उसकी सैलरी आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो लाइफ खत्म होगी, नहीं होगी। तो ये क्या है? once you stop your time then your money will stop। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉय कैटेगरी का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। समझ के बात को? अब हम आपको बताएंगे टाइम कैसे बढ़ाएंगे। दूसरा क्लास क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय। ये वाला कैटेगरी, ये सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो नौकरी नहीं करते, वो अपने
आपको इंप्लॉय कर देते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब अपने आप एम्प्लॉयमेंट करना। जैसे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इस तरह का है, कोई छोटी मोटी दुकान आपने खोल लिया, तो क्या किया आपने, वहां पे अपना टाइम दिया, फिर आपने पैसे कमाए। हो सकता है यहां से ज्यादा पैसा यहां पे आ रहा हो, ठीक है, लेकिन यहां पे वही स्थिति है, टाइम टू मनी। यहां पे इनके पास विकल्प नहीं है टाइम को बढ़ाने का, जितना समय दोगे पैसा उतना ही मिलेगा। और यही रीजन है कि समय इस सिस्टम में बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम अपने मनी को लिवरेज नहीं कर पाते हैं। और यही एकमात्र कारण है कि हम कितनी बड़ी सेल्फ एम्प्लॉय क्लास में हो, कितनी बड़ी एम्प्लॉय क्लास में हो, हम अपने आप को बड़े लेवल पे, बड़ी इनकम पे नहीं ले जा पाते, राइट। अब तीसरी कैटेगरी कौन सी है, बिजनेस कैटेगरी। अब आपको यह समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने समझ लिया तो डायरेक्ट सेलिंग कर लोगे, अगर नहीं समझ पाओगे तो नहीं कर पाओगे। अगर डायरेक्ट सेलिंग को हल्के में समझोगे ना तो निकल जाओगे। आज ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, कल पता नहीं रहेगी नहीं, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। इस फिलॉसफी का समझिएगा। अब यहां पे क्या है, यू ओन सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू, यही खूबसूरत है, यही सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। बिजनेस ओनर में क्या होता है, अब देखिए, अगर इस क्लास में अगर आपको आनी है तो एक क्या होना चाहिए, दो तरह की चीजें हैं। एक, या तो आप रिलायंस के मालिक बन जाइए, या तो टाटा बन जाइए, जिंदल बन जाइए, अदानी बन जाइए, क्योंकि उनके पास क्या है, लॉट ऑफ मनी, उनके पास क्या है, पैसा। दूसरा क्या है, एक्सपीरियंस। तीसरा क्या है, रिस्क लेने की क्षमता, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंदर हैं, जिनके पास पैसा है, बड़े बड़े लोग हैं, वो ये काम कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, एक सिस्टम खड़ा करते हैं और हमारे जैसे लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, और हम जैसे लोग काम करते हैं टाटा के लिए। और अमीर कौन बनता है, टाटा। काम कौन कर रहा है, यहां पे भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, यहां पे भी आप नहीं पाते हैं। अब आप देखिए, अगर ये चारों, अब ये अगला वाला हमारा जो इन्वेस्टर्स जो कैटेगरी है, यहां पे भी आपका तमाम पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तभी तो आप रियल एस्टेट में जा सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, कुछ और भी चीज कर सकते हो, तो यहां पे भी आपको पैसा चाहिए। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं, अगर दुनिया के सर्वे अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% लोग होते हैं। अंकिता जी ध्यान रखिएगा, हाँ जी सर, 95%। लेकिन आप बोल रहे थे ना कि सर इतना सक्सेस हो ही नहीं पा रहे हैं, तो इस क्लास में कितने परसेंट हैं, और इधर कितने हैं, 5% सर। और इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है कि पूरे दुनिया पे अगर पूरी फाइनेंशियल पोजीशन की बात किया जाए तो 5% लोगों का ही कंट्रोल है उस पर, और केवल 95% जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है दुनिया में, उनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, whether we have to change our quadrant Yes, we have to change. क्लास Or चेंज not? करना चाहिए। We have to change the क्या हमको यहीं पे रहना है, No. अगर यही रहना है, 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है, आप सोच सकते हो कि आप इस दुनिया में कहां पे रहोगे। बताइए कहाँ जाना है। सो आप पास केवल एक अवसर है, आप अपने आप को क्वाड्रेंट को यहाँ लाना, चेंज करिए, चेंज करना, यहाँ लाना। यहाँ लाइए। कैसे लाओगे, आप पास तो पैसा है नहीं, रिस्क लेने की क्षमता तो है नहीं, एक हॉस्पिटल भी लगाना है, एक इंडस्ट्री भी लगानी है, एक इंडस्ट्री लगाने में 8 साल लगते हैं। Land, labor capital. लैंड, लेबर एंगेजमेंट करना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट करना, पैसा लगाना, रिस्क लेना, एक्सपीरियंस, बहुत सारी बातें हैं। क्या वो कर सकते हो, नहीं कर सकते। और दूसरी बात, 20,000 करोड़ आप लगाओगे, पहले लगाओगे, 10 साल बाद वो प्रोजेक्ट बनके तैयार होगा। केवल 20 साल 10 साल तक आपने केवल पैसा लगाया और चवन्नी आई क्या, नहीं आई ना। कुछ नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं, अरे सर मेरा तो चकवा ही नहीं बना, मेरे तो पैसे नहीं आए, भैया तुमने किया क्या। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास वो सब चीज नहीं है तो
अगर हमारे एमिशंस बड़े हैं, अगर हमको इस कैटेगरी में 5% वाले लोगों के बीच में आनी है, तो अब विकल्प क्या है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? रास्ता क्या है? कैसे आएंगे? वी हैव ओनली वन अपॉर्चुनिटी, दैट इज योर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यही एक दुनिया में यही एकमात्र रास्ता है जहां पे आप अपने सपनों के जीवन को जी सकते हो। इसके अलावा पृथ्वी पर ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे आप अपने सपनों को जीवन जी सकते हैं इस क्लास में रहकर। जीवन अच्छा चलेगा, नौकरी ठीक चलेगी, जीवन ये भी खराब नहीं है। हम ये नहीं करते कि एम्प्लॉय खराब क्लास है, लेकिन अपने सपनों का जीवन यहां नहीं जी पाओगे क्योंकि वो उस फिलॉसफी पे काम करता है। राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करता है? यहां पे आपको टाइम को लिवरेज करता है। लिवरेज मतलब क्या होता है? लिवरेज मतलब होता है, लीवर समझते हैं? लीवर, लीवर क्या करता है? लीवरेज मतलब बढ़ाना, लीवरेज मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। अब आप टाइम कैसे बढ़ाओगे? नौकरी में 8 घंटे ज्यादा 9वां घंटा बोलेगा तो बॉस गाली देंगी, सुनीता जी, संगीता जी, देंगी नहीं देंगी? हाँ? 10वां घंटा बोलेंगी। सही बात है सर, हमें तो ओवर टाइम भी नहीं मिलता, फिर भी एक्स्ट्रा क्यों बैठे? यस, मेरा तो यही रहता है। अभी आपने सही बात बोली। मेरे साथ तो यही होता है मैडम। अरे किसी के साथ भी यही होता है भैया। हम भी 12 घंटे बैठते हैं लेकिन तनख्वाह उतनी मिलेगी। आधा घंटा रुक के जाओ, क्यों? सरकार दे रही है तनख्वाह दो। नहीं होगा ना, क्योंकि वहां तो सिस्टम नहीं है। योर इनकम इज फिक्स्ड, योर सैलरी इज फिक्स्ड। आप टाइम 10 घंटे दो, 8 घंटे दो, 9 घंटे दो, 12 घंटे दो, इनकम वही मिलेगी। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज आपने शुरुआत की और हमने 5 ईयर ग्रेजुएट प्लान कल बताया, यहां पे आप 1, 2 से 3 साल तक अगर आपने काम कर लिया और आपका नेटवर्क बन गया तो आप दुनिया में रहो या ना रहो। बताया ना, सौरभ जी बता रहे थे मीना साहब के बारे में, पैसा आता रहेगा। वो बंदा सफायर था, जब उसकी डेथ हुई ही वॉज सफायर, आज वो क्या है? ब्लू डायमंड। आप मुझे बताओ, दुनिया में कोई ऐसा काम मुझे बता दो आप ना रहते हुए आपका लेवल बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, हो सकता है क्या? No, sir. कोई दुनिया में कोई काम है क्या? नहीं है ना। अगर ये काम है, अगर ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है तो प्राइस भी मांगती है आपसे। यू हैव टू पे द प्राइस। प्राइस पे नहीं करोगे तो ये लाइफ नहीं मिलेगी। हर आदमी चाहता है मेरे पास ऑडी हो। पता नहीं अपनों पंकज जी के ऑडी की कलर याद है कि नहीं, सौरभ जी को अपने गाड़ी की कलर याद है कि नहीं, डेट याद है कि नहीं। अगर बीएस तिवारी से पूछे तो बता देगा कि इनकी गाड़ी की कलर क्या होगी, वो किस डेट में सौरभ जी अपनी कार को चाहते हैं, ये मुझे पता है। दैट आई नो, क्योंकि इनका जो कमिटमेंट है वो मेरा एम्बिशन है। वही हमको ताकत देती है कि हम इस बिजनेस को कैसे बड़ा करें और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और यही एक बिजनेस है जहां पे आपका अपलाइन वो तब तक आपके साथ खड़ा रहता है जब तक आप अचीवमेंट नहीं पा लेते हो। और वहां पे दिक्कतें भी आती हैं, तकलीफें भी आती हैं, समस्याएं भी आती है, तो अपलाइन एक बार खड़ा रहता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। डटे रहो, लगे रहो, 5 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा आप भी ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड की कैटेगरी में आप खड़े होंगे। और आप भी खड़े होकर के हजारों लोगों के बीच में जब आपकी स्पीच चल रही होगी, जब लाखों लोग खड़े होकर आपने तालियां बजा रहे होंगे, उस समय अपने आप विजुलाइज करो आज 50,000 लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हों, आपकी लिए दुआएं निकल रही हों, तो आप समझ सकते हो जीवन का पर्याय क्या होगा। ऐसा खूबसूरत जीवन कहीं मिल सकता है क्या? अरे पैसे तो कोई भी कमाता है, पैसे तो रिक्शा चलाने वाला भी कमाता है, पैसा तो डॉक्टर भी कमाता है। डॉक्टर की आज की डेट में है क्या कोई इज्जत? बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, क्या करता है? आज आपकी किडनी बेच देता है। आज जो भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज उन्होंने दुकानदारी बना दी। वहां पे भी आप सुरक्षित नहीं है। आपके पास एक विकल्प था आयुर्वेद, जहां पर हम अपने खान पान को ठीक कर सकते थे, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर सकते थे, आयुर्वेद का इस्तेमाल कर सकते थे और अपने जीवन को बेहतरीन कर सकते थे, अच्छा पैसे कमा सकते थे। लेकिन वहां नहीं गए। आज उसी 16,000 रुपए में आप अपने फ्यूचर को 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए तक आप महीना कमा सकते हो, मात्र
उस 16,000 रुपए की वजह से, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, आपने अपने जरूरत का सामान प्रोडक्ट लिया, आपने 1 रुपया नहीं लगाया, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको इतना बड़ा अवसर देती है कि अपने जीवन को सार्थक बना सकते, राइट? तो यहां पे क्या है, वंस यू स्टॉप योर टाइम देन योर मनी विल स्टॉप। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका समय ऐसा बढ़ता रहता है, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। आज 15,000 टीम है, 2022 में 1 लाख टीम होगी, 2023 में 5 लाख की टीम होगी। कैन यू इमेजिन? अमित दुबे 2 महीना तक मोबाइल बंद कर दिए थे, चिकनगुनिया हो गया था, उनके हर बार 20 से 22 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ रहे थे। क्या आप हमारे साथ हो सकता है? आपके साथ हो सकता है? आपके साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस सिस्टम में काम ही नहीं कर रहे हैं। ये सिस्टम है कि आपके 5 लाख लोग काम कर रहे होंगे तो आपको इनकम मिलेगी। यही है नेटवर्क। दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी बना है, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, जिंदल हो, अदानी हो, कोई भी हो, भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उन्होंने क्या किया? नेटवर्क बनाया। क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। जिन्होंने ये करना सीख लिया, जिन्होंने नेटवर्क बनाना सीख लिया, और जिनके अंदर जिन्होंने अपने ईगो को जमीन से नीचे रगड़ दिया ना, वो जिंदगी में कामयाब हो गए। और जिन्होंने ईगो नहीं त्यागा, जिन्होंने ईगो को नहीं हटाया, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि ईगो एक ऐसी समस्या है कि ना तो आपको आगे बढ़ने देती है, ना आपको कुछ करने देती है। घमंड जो होता है ना, ईगो, बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर सफल होना है ना, इसको हटा दो, एकदम हटा दो, नहीं तो अपने ही ईगो में बैठे रहो। कौन पूछेगा? कोई पूछेगा क्या? हाँ? कोई नहीं पूछेगा ना। ईगो हटा दो और बन जाएंगे सौरभ वर्मा जी क्राउन डायमंड आज के 3 साल बाद। क्या होगा? पूरी स्टेडियम, लाखों लोग खड़े होकर के क्लैपिंग कर रहे होंगे, कितनी माला फूल से इनका माल्यार्पण हो रहा होगा। सोच सकते हो जिंदगी क्या होगी? कभी सोचो बैठ के, सोचो बैठ के, अगर ये आपके साथ हो गया तो क्या होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो 15,000 के आपने प्रोडक्ट यूज किए, और अगर हो गया तो आप भी 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा पावर है। एक बार बिजनेस जब सेट हो जाता है ना, और जो सेट होने में जो टाइम लगता है, वही टाइम आपको देखना, ध्यान देना है। क्योंकि अब आप देखिए, अब यहां पे चाहिए सिस्टम। सिस्टम कहां मिला आपका? फाइटर सक्सेस सिस्टम। हमारे यहां क्या है? फाइटर सक्सेस सिस्टम। वो सिखाता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में रहते हुए बड़ा नेटवर्क कैसे बनाना है, अपने एम्बिशन पे कैसे पहुंच सकते हो। हमारे यहां सिस्टम है, वो सिखाता है लोगों का नेटवर्क बनाइए। यही आज पूरे दुनिया में सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। सबसे बड़ा मंत्र है कि आप लोगों के बीच में काम करो, लोगों के बीच में रहो। यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने का। आज मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज भी जब स्पीच देने जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। क्या उनका सम्मान कम हो गया? नहीं हुआ ना। अगर हमने संगीता जी प्रणाम कर लिया तो मेरा सम्मान कम हो गया क्या? वो भले समझते रहे कि तिवारी जी हमको प्रणाम कर रहे हैं, मेरा सम्मान कम हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अगर आपने ये सोचा यार मुझे प्रणाम कर रहे हैं, अगर वही ईगो पनप गया तो आप खत्म। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, बड़े बड़े एम्बिशंस, सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लोगों के बीच में अगर आप घुस गए, लोगों के दिल में अगर आप बस गए तो बहुत बड़ा इंपैक्ट खड़ा करेंगे। इसी फिलॉसफी को समझने की जरूरत है, और हमारे यहाँ फाइटर सक्सेस सिस्टम ये सिखाता है आप यहाँ कैसे पहुंचोगे, बिना पैसा लगाए, बिना टेंशन लिए, बिना तकलीफ लिए। तकलीफें आएंगी जब आप नेटवर्क बनाओगे, तभी तक आएगी जब तक उस बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी। तभी तक आपको यह एहसास होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बड़ी कठिन है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। और जिस दिन नॉलेज हो जाएगा उस दिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको बहुत आसान लगेगी। और उस आसान लगने तक का जो प्राइस पे है वो आपको करना पड़ेगा, अगर आपके अंदर भी इमोशंस हैं तो। अगर इमोशंस नहीं है तो एक रिजेक्शन आपको डायरेक्ट सेलिंग से बाहर कर देगा, एक रिजेक्शन बाहर कर देगा, एक झटका बाहर कर देगा।
इसलिए जब तक इस बिजनेस को आप सीख नहीं लेते हैं, अरे एरोप्लेन में जब उड़ान भरता है ना, 90% फ्यूल तो टेक ऑफ में लगा देती है, 10% फ्यूल तो जब फ्लाई करता है। वही हाल हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का है। जब आप ये 4 फेज से, ये 3 फेज से हमारा बिजनेस गुजरता है। जब आप नेटवर्क फेज में होते हैं, जब क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, जब क्रिएशन स्टेज में होते हैं, जब आप नेटवर्क बनाते हैं ना, जब आप ग्राउंड में चलते हैं, ग्राउंड में प्लान दिखाते हैं, लोगों को डील करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों की टीम बनाते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं, यही सबसे कठिन पल होता है। ये सबसे कठिन पल है। और ये पल अगर आपने पार कर लिया तो समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विनर बन जाओगे। और ये तब तक हार नहीं मानना है जब तक आपका क्रिएशन नेटवर्क खत्म नहीं हो जाता है। शुरू का 1 से 2 साल आप क्रिएशन फेज होते हैं, जब नेटवर्क बनाते हैं, जब आप मकान की नींव बनाते हैं, जब कोई काम सीखते हैं, जब किसी इंडस्ट्री में चलना सीखते हैं, जब बच्चा चलना सीखता है, तो सारी परेशानी उसको उसी समय होती है। और एक बार जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल छोड़ के भी चलाते हैं, वही होता है। तो आपको 1 साल तक बने रहना है, 2 साल तक बने रहना है। और इस नेटवर्क फेज में जब तक आपका नेटवर्क सेट नहीं हो जाता है, तब तक आपको इस बिजनेस बने रहना है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट फेज। क्या है डेवलपमेंट फेज? डेवलपमेंट फेज क्या होता है कि लोगों को डेवलप करना। आज मैं हूं, फिर पंकज जी को डेवलप कर रहे हैं, सौरभ जी को डेवलप कर रहे हैं, संगीता जी को डेवलप कर रहे हैं, आप डेवलप कर रहे हैं। तो आज अगर 1000 लीडर्स, अगर वीएस तिवारी जैसा लोग हो गया, तब क्या होगा? धमाल मच जाएगा। तो दैट इज योर डेवलपमेंट फेज, दैट इज ट्रेनिंग एज। लोगों को ट्रेन करना, लोगों को समझाना। आज हमारा मिक्सअप रोल है। हम क्रिएशन स्टेज में भी हैं और डेवलपमेंट फेज में भी हैं, दोनों फेज चल रहा है। हो सकता है कि 2022 खत्म होते होते हम केवल डेवलपमेंट फेज में रहेंगे। और तीसरा आता है एक्सप्लोरेशन स्टेज। क्या होता है? एक्सप्लोरेशन स्टेज मतलब आप अपने व्यवसाय को पूरी इंडिया पे आपका साम्राज्य स्थापित कर लीजिए और 10 लाख लोगों की टीम होगी और 10 लाख लोगों के लिए आप काम करेंगे। नाउ अंडरस्टैंड, आपका फ्यूचर काम करोगे, राइट? तो जब आप यहाँ पे कामयाब हो गए, then you can change your quadrant from here to Investor. ऐसा थोड़ी है 1 करोड़ रुपए संगीता जी के पास आएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग बनी रहेंगी। क्या करेंगी? 1 करोड़ रुपए कहीं और लगाओगे, रियल एस्टेट में जाओगे, शेयर खरीदोगे, हॉस्पिटल बनाओगे, कुछ भी करोगे, स्वतंत्र हो। क्योंकि यहाँ पे पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, यहाँ पैसा आपके लिए काम करता है। मनी इज वर्किंग फॉर यू, दैट इज व्हाट, राइट? यस करेक्ट? यस सर। मेरा है इस प्रोजेक्ट में आना है, यस नहीं आना है, नौकरी करना है, नहीं सर। प्राइस पे करना है, यस सर। मेहनत करनी है, यस सर। जुझारू बनना है, यस सर। अपने सपनों तक पहुंचना है। यस सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. आपके बाद इसको पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ताकत के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मेरा जैसा आदमी खड़ा होकर के अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है तो आपको 1 सेकंड भी दाएं बाएं सोचने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस का, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इसका फ्यूचर कितना बड़ा है। बशर्ते आप अपने आप को उसके लायक बनाइए, डायरेक्ट सेलिंग के लायक बनाइए। लोग क्या कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मेरे लायक नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है? पैसा तो लगता नहीं। अरे जब पैसा लगेगा 10 लाख रुपए के लगा के दुकान भी खोलोगे ना, सुबह 4 बजे पहुंचोगे झाड़ू लगाने। शक्ति होगी ऊपर दिखाने की पेटी यूज करते हैं। हाँ, स्मार्ट वाली पर्सनल